नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आज डालते हैं आज केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य आज तालबेहट में आयोजित 7 दिवसीय जल कथा में मौजूद रहे। वहीं उन्होंने जल कथा का रसपान किया। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, हजारिया टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और जिस तरह से आज आप आए जल कथा में। देखिए, तालबेहट ने हमेशा इतिहास की छाती चीरकर स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम अंकित किया। अगर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महिला रेजिमेंट बनाई तो वो सुझाव महाराजा मर्दन सिंह का था। महाराजा मर्दन सिंह जिन्होंने एक नया इतिहास सृजित किया था, आज उसी तरह जो आज सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ी लड़ाई है, वो जल की लड़ाई है। और निश्चित रूप से तालबेहट की माटी से ये आवाज़ जो गूंजी है वो दिल्ली के लाल किले तक जाएगी। और गिनीज बुक तो बहुत छोटी बात है, ये लोगों के दिलों तक पहुंचेगी। लोग राम कथा करते हैं, लोग रामचरितमानस करते हैं, लोग गीता का पाठ करते हैं, जल का पाठ भी करेंगे। एक अभिनव प्रयोग हमारे वेदों से वो सारे वाक्य, वो वचन, वो श्लोक जो जल को अमृत बताते हुए ऋषि मुनियों ने संग्रहित किए थे, उद्घोषित किए थे, उन सबको एक साथ जोड़कर परमार्थ संस्था ने जो नगरवासियों के सहयोग से किया है वो वास्तव में पुनीत कार्य है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई पुनीत जी और उनकी पूरी टीम को और सारे लोगों को। वो 51 सौभाग्यशाली लोग, और मुझे अभी साहू समाज के व्यक्तित्व के बारे में मालूम पड़ा जिन्होंने प्रतिदिन प्रसाद की व्यवस्था ली है। और ये सब हमारे परमार्थ संस्था के संजय भाई की कार्य कुशलता के प्रतीक है। ये जोड़ते हैं, प्रबंधन करते हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पुरस्कार खोई हुई लुप्त नदियों को फिर से उद्घाटित करने के लिए मिले हैं। और जल सहेलियों के बारे में तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी मुक्त कंठ से सराहना की थी कि जल सहेली आज जल क्रांति का प्रचायक बन गई हैं। जल सहेली नहीं, जल परियां भी हैं, क्योंकि इस तालबेहट को जहां हम देख नहीं पाते थे, आज हम उस कचड़े के पास खड़ा नहीं हो पाते थे, उनको आज हाथ से निकाल रही हैं और तालबेहट के तालाब को निर्मल किया है। बिल्कुल बिल्कुल, जल परियां निश्चित रूप से हम उन्हें देवी स्वरूपा माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं वो जो दूसरों के लिए जीता है वही देवता होता है। तो वो जो देवी स्वरूपा हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, जो जल को निस्वार्थ भाव से साफ कर रही हैं, उनके मन में कोई पुरस्कार की, कोई फोटो की, कोई पैसे की ललक नहीं है। ये निश्चित रूप से उनके स्वरूप को परिवर्तित करती हैं। और हमें लगता है कि आने वाले समय में इससे बहुत अच्छा बुंदेलखंड के अंदर जल प्रबंधन सामने आज जन जन तक पहुंचाई है जल कथा। जल कथा के प्रति लोगों को जागरूक किया है, पहचानते तक नहीं, नाम भी सुनने में पहले आदमी शुरू में अचरज करते थे। देखिए डॉक्टर साहब को भारत सरकार मुझे लगता है पद्म श्री अवश्य प्रदान करेगी। जिस तरह हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर हमारी बुंदेली माटी में ही जिन्होंने शिक्षा और दीक्षा ली और डॉक्टर साहब के भी काफ़ी करीबी रहे, उन्हें तो नोबेल पुरस्कार मिला बचपन पे बच्चों के ऊपर। तो ये पुरस्कारों की श्रृंखला इनके जीवन में भी प्रारंभ होगी और आने वाले समय में ये विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरस्कार से नवाजे जाएंगे। और मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ के सांसद जी, हमारे यहाँ के विधायक जी और सभी जनप्रतिनिधि, उन्हें इस कथा में जरूर आना चाहिए, क्योंकि उनके पास ताकत है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों का भी एक कर्तव्य है कि जल के लिए जो भी नियम, कायदे, कानून है उनका कड़ाई से पालन हो और जल की बर्बादी पर जो अपराध की श्रेणी में कानून हो उनका भी क्रियान्वयन हो। और मुझे उम्मीद है कि पहली जल कथा में, जिसमें तालबेहट का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, जिस तरह महाराजा मर्दन सिंह, दादा सुदामा प्रसाद गोस्वामी जी और जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पूरे बुंदेलखंड के अंदर एक नया इतिहास सृजित किया, राम कुमार त्रिपाठी जी, उसी श्रृंखला में जल कथा बहुत आगे तक नाम जाएगा और लोगों में परिवर्तन भी करें। पहली चीज़ कि आप जब
मंत्री जब आप केंद्रीय मंत्री थे सहज समय निकाल लेते थे, लेकिन आज के नेताओं को समय क्यों नहीं है? आप ये हमें बताइए कि उस समय क्या आज ज़्यादा काम हो गया कि पिछली बार कम काम थे? देखिए, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति समय देता है। अब वो समय, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, अगर हम विधायकों के क्षेत्र देखें, लोकसभा सदस्यों के क्षेत्र देखें, और वर्तमान समय में जो स्वरूप है उस स्वरूप में सोशल मीडिया में हर चीज़ 1 मिनट में आती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे बुंदेलखंड के जनप्रतिनिधि जागरूक हैं, सकारात्मक राजनीति करते हैं, और ख़ास तौर से जल जैसे विषय पर पूरे सकारात्मक रूप से सारे लोग जुड़ेंगे। क्योंकि हमें ध्यान है, एक बार हम लोगों ने, जब इन्होंने लक्ष्मी तालाब बचाओ आंदोलन किया था, तो उसमें सारे दलों के लोग आए थे, क्योंकि ये दल का मुद्दा नहीं है, दिल का मुद्दा है। और इस मुद्दे में जो जनप्रतिनिधि, क्योंकि कार्य बहुत रहता है, अभी इस विषय से नहीं जुड़ पाए, क्योंकि यहाँ पर तालबेट के वो जागरूक लोग हैं जिनके अंदर पूरे लोकसभा के अंदर जल विषय को संवेदनशीलता से पहुंचाने की क्षमता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक हार्मोनिंग डेवलप हुई हो जिसमें सारे लोग निस्वार्थ भाव से जुड़े हों। तो इस मौके में सारे जनप्रतिनिधि तालबेट वासियों से प्रेरणा लेंगे और मिलजुल कर दलों को एक तरफ रखते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो हमारे संजय भाई की परिकल्पना है वो साकार हो। और जल कथा में कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लगा। ये जल कथा का माहौल तो अलग ही है। राम कथा अभी तक सुंदरकांड सब सुने, भक्तामृत सुना, लेकिन आज जो जल कथा है इसके बारे में तो हर तिरंज प्राणी, मनुष्य तो जल पीता ही है, लेकिन जो तिरंज प्राणी है वो भी जल पीता है, तो वो भी इसकी कथा गाएगा कि हमने जल पिया है तो हम इसके लिए गुणगान गाएं। और हमारे जिन पदाधिकारियों ने कार्यक्रम रखा है तो इनकी हम बहुत बहुत सराहना करते हैं कि इस तरह की जल कथा हमारे ललितपुर में भी आप लोग करवाएं। बहुत अच्छा लगा कि जल से ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल के बिना किसी का जीवन नहीं है। जल से ही प्राणियों के प्राण बचते हैं, और जल का जितना अपना सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। जल अपन के लिए एक दिन के लिए तो है नहीं है, जिंदगी के लिए जल का अपन को उपयोग करना है, तो इसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। कितनी मेहनत से परियां, जल परियां, सहेलियां जल को संभाल रही हैं, इसी तरह अपन लोग भी जल की हमेशा व्यवस्था करते रहें, हमेशा साफ़ सुथरा अपने कुओं को, तालाबों को साफ़ सुथरा रखें, अपने जल के जितने भी स्थान हैं उनको साफ़ सुथरा रखें, और हमेशा इस तरह की जल कथाएँ होती रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।